नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पर। दोस्तों, आज हम बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। एज प्रॉब्लम के हैं, एज प्रॉब्लम के हम लोग अनुपात पर आधारित प्रश्न को हम सीखने वाले हैं। ये बेटा टाइप 1 है, अनुपात पर आधारित प्रश्न में टाइप 1 है कि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं एकांत जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि फोकस अच्छा हो, फोकस अच्छा होगा तो पिक्चर क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स ने ठाना है मैथ्स को आसान बनाना है। तो मैथ्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे वो चीजें अप्लाई कर सकते हैं जिससे मैथ्स हमारे दिमाग में बैठ सके और बड़ी आसान लग सके, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, आपको हमारी लैंग्वेज पर फोकस करना है। आपको हमारी लैंग्वेज पर फोकस करना है। जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो आप समझ पा रहे हैं? अगर वो सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं तो मैथ्स आप सीख रहे हैं, मैथ्स आप सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख रहे हैं। यदि ए और बी की आयु का अनुपात, आपको मैं कुछ चीजें बता दूंगा, आप हमेशा उसी से कर देना। कह रहे ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। और उनकी आयु का योग अब दे दिया है, कितना योग दे दिया है। योग कितना है मेरे लल्ले? योग है 55। कितना है? 55। अब आप एक चीज नोट करिए, वो नोट क्या करिए दोस्तों, जब भी आपको रेशियो दिया जाए और प्रश्न में जो करने को बोल दिया जाए, आप वो रेशियो में कर दोगे। वो कहां कर दोगे? वो आप रेशियो में कर दोगे। प्रश्न में बोला गया है योग, प्रश्न में दिया गया है योग, आप रेशियो में योग निकालोगे, आप रेशियो में योग निकालोगे। आप ऐसे बोलोगे, आप कैसे बोलोगे कि रेशियो में योग 6, 5, 11 है, रेशियो में योग 6, 5, 11 है, क्वेश्चन में योग 55 है। क्वेश्चन में योग कितना है? 55 है, यानी कि 11 बराबर 55 है। 11 बराबर कितना है? 55 है। तो 11 से 55 को काट दो, 11 से 55 को काट दो, कितने बार कटेगा? 11 1 11 और 11 5 55, 1 बराबर 5। हमको यहां से एक चीज समझ में आ गई कि 1 ही बराबर 5 है, 1 ही 5 है। 1 को हम क्या कह रहे हैं? 5 कह रहे हैं। अगर 1 को हम 5 कहते हैं, पूछा गया A की आयु कितनी है, तो 5 की जब A की आयु पूछे तो 5 में गुणा कर दो, क्योंकि A के नीचे है। B की आयु पूछे तो B का रेशियो कितना है? 6 है। तो 5 का गुणा अगर 6 से करोगे तो 5 छक्का कितना आ जाएगा? 30। अगर 5 का गुणा बच्चा किससे करोगे? 5 से करोगे तो 55 कितना आ जाएगा? 25। आप बताओगे A की उम्र पूछी गई है 25 है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा 25। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। A और B की आयु 6:5 है। A और B की आयु कितनी है बच्चा? 6:5 है। तो A और B की आयु कितनी है? 6:5। क्वेश्चन में फिर से कहा दिया गया है कि उनकी आयु का योग कितना है। योग यानी सम दिया गया है, इनकी आयु का योग दिया गया है। कितना है? कितना है भाई? 44 है, 44 है। तो हमने बताया है अगर 44 योग दिया गया है तो आप रेशियो में योग निकालो। रेशियो में कितना है? 6, 5, 11 है। कितना है? 11 है। और क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में कितना है? 44 है। क्वेश्चन में कितना है? 44 है। अगर क्वेश्चन में 44 है तो 11 से 44 को काट दिया, कितने बार जाएगा? 11 चौक 44, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 की वैल्यू मेरे लल्ले 4 आ गई है। कितनी आ गई है? 4 आ गई है। और 8 वर्ष बाद पूछी है, लेकिन ये जो उम्र का रेशियो था ये कब का था? ये कब का था? है। ए बी की आयु का उम्र है किस में होता है? प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में होता है, यानी ये करंट एज थी, वर्तमान उम्र थी। ये क्या थी? वर्तमान उम्र थी। तो वर्तमान उम्र वाले रेशियो में गुणा करेंगे तो वर्तमान उम्र निकलेगी सबकी। तो 1 बराबर 4, तो 4 का गुणा हमने जब 6 से किया, 4 का गुणा हमने जब 6 से किया तो 4 छंग कितना आया? 4 छंग आ गया 24। ये एक ही वर्तमान उम्र है, ये एक ही वर्तमान उम्र है। जब 4 का गुणा हमने 5 से किया तो 4 पंचे 20 आया। क्या आया? 20 आया। ये किसकी उम्र है? ये है B की उम्र। ये किसकी उम्र है? तो ये B की उम्र है। तो A की उम्र आज 24 साल है, B की उम्र आज 26 साल है। तो ये आज की उम्र है ना, ये A 24 साल का है, B 20 कितने साल का है? 20 साल का है। ये आज है, ये कब है? आज है। लेकिन ये 8 वर्ष बाद। आप बताओ, अगर हम कहें आज आप 10 साल के हो तो 8 साल बाद कितने साल के होगे? आप कहोगे मैं 8 जोड़ दूंगा अपनी उम्र में, तो 10 में 8 जोड़ोगे ना, तो 24 में इसी प्रकार आप 8 जोड़ दोगे दोनों में, 20 में भी 8 जोड़ दोगे, 20 8 28 और 24 8 कितना हो जाएगा? 32। यानी अगर इनका रेशियो बनाने को बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनुपात क्या होगा? तो अनुपात बनाने को बोल रहे हैं तो अनुपात आप बना दोगे, काट दो भाई। 4 8 32
और 4 सत्ते 28। योर आंसर 8:7। कितना है? 8:7। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन मेरे लाल बिल्कुल सही है। बात आपको समझ में आ रही है? आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे लाल। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। जय हैं, कौन कौन है भाई? जय हैं और जोय हैं। तो जे ए से जय, जे ओ से जोय। ठीक है, जे ए से जय और जे ए से जे ओ से जोय। 5:2 है। 5:2। 5:2। क्वेश्चन में कहा गया उनकी आयु का योग 63 है। तो बेटा इनकी आयु का योग कितना है? 63 है। इनकी आयु का योग कितना है? 63 है। कितना है? 63 है। अगर इनकी आयु का योग 63 है तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु पूछी गई है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु पूछी गई है। हमने कहा है जो क्वेश्चन में दिया जाए, दिया गया है योग, आप रेशियो में कर दोगे वही, तो रेशियो में भी योग कर दो। तो 5:2 कितना हो जाएगा? 7। 7 बराबर किसके? 63 के। अगर 7 बराबर 63 है तो आप काट दो इसको आसानी से। 7 से 63 को काट दो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 9 63। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9। अगर 1 बराबर 9 के है तो 9 का गुणा बच्चा अगर 5 से करेंगे तो 9 पना कितना आ जाएगा? 45। और 9 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 9 दूना कितना आ जाएगा? 18। तो आप देखो कह रहे 9 वर्ष बाद की उम्र बताओ। अच्छा ये जो रेशियो है ये कब का था? तो ये बच्चा वर्तमान का रेशियो था। ये जो रेशियो था 5:2 का, ये वर्तमान का था, करेंट एज थी, वर्तमान का अनुपात था। अब वर्तमान की उम्र भी निकलेगी, वर्तमान की उम्र भी निकलेगी, यानी 45 और जो 18 है ये आज की उम्र है। किसकी? जय और जोय की। अब 9 वर्ष जोड़ना है तो 9 जैसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 9 जैसे इसमें जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। 45 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया? 54 आ गया। और जब 18 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया? 27 आ गया। इसका रेशियो पूछा है तो 27 से इसको काट देंगे, 2:1। तो 2:1, 27 दूना 54, 2:1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 2:1 इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 49 है। एक पिता है और एक पुत्र है, उनकी आयु का योग कितना है? 49 है। यानी सन और फादर को अगर मैं जोड़ता हूं तो 49 आते हैं। कितने आते हैं? 49 आते हैं। उनकी आयु का अनुपात बता दिया गया है। इनकी आयु का अनुपात यानी सन और फादर का जो रेशियो है वो 5:2 है, 5:2 है। मैंने कहा है रेशियो दिया जाए और क्वेश्चन में जो कह दिया जाए। रेशियो दिया गया है 5:2 का, क्वेश्चन में कह दिया गया इनका योग, तो आप रेशियो में योग पता करो। तो रेशियो में योग क्या होगा? 5:2 7। रेशियो में योग 5:2 7 बनना है। क्वेश्चन में योग बता दिया गया है 49 का है, यानी 7 की वैल्यू अगर 49 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 7 49। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यानी अगर आपको 5 की उम्र निकालनी है तो 5 7 कितना आ जाएगा? 35। अगर आपको 2 की वैल्यू निकालनी, यानी सन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये इधर वाले फादर बड़े होते हैं ना हमेशा, फादर और ये सन। हाँ, अगर आपको सन की वैल्यू निकालनी तो 2 से गुणा कर दो, 7 दूना 14। ठीक है, तो यहां पर बच्चा देखो आपसे 5 वर्ष बाद की पूछी है, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते कि नहीं, अगर आज ये 35 साल के हैं तो फादर 5 साल बाद तो 5 जुड़ जाएंगे, बाद में 5 जुड़ता है तो 35 5 40 साल के होंगे। आज ये लड़के 14 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के होंगे? तो 5 जोड़ दो, 14 5 कितने हो जाएंगे? 14 5 19 साल के। पूछा क्या गया है? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 19 साल है, हमसे पिता की पूछी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो आपको दोस्तों कैसा लगा है ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा धमाकेदार तरीके से शेयर कीजिए, क्योंकि मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स ने ठाना है मैथ्स को आसान बनाना है, और आपका कर्तव्य है कि आपको इस चीज़ को हर बच्चे तक पहुँचाना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा है बताइए जरूर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।